वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन शिक्षा स्पीयर। माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी। हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी स्टडी कर चुके हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। तो मैं आपके साथ आ गई हूँ इसके न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट the freezing point depression and second the freezing point of solution. So what we have to calculate depression in freezing point and the freezing point of solution we have to calculate in this example. And what is given to us, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज गिवन टू अस, मीन्स ये क्या दिया गया है हमें, गिवन मास यानी W2 दिया गया है, 45 ग्राम दिया गया है वो हमको। उसके बाद मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम, M1 बोलते हैं। 600 ग्राम है, इसको डिवाइड कर दो यहीं पर ही 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, अभी केजी में बन जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो डेल्टा TF होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, KF इंटू एम। एम कैसे निकालते हैं, मोलालिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो गिवन मास कितना दिया गया है हमको, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ मैं पहले। N ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 कितने आएंगे, गिवन मास है 45 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। C2H6O2 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, कितना आ जाएगा ये, 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ गया, ये हो गया 30 और 30 और कितने हो जाएंगे, 60 और 2, 62 ग्राम पर मोल। ये कितना आ गया, 62 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गए, 0.733 मोल्स। ओके, और इसका जो सॉल्वेंट का वो दिया गया है हमको, इतना दिया गया है मास, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। इसकी मोलैलिटी फिर कितनी निकल के आएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मोलैलिटी हमारी फाइनली कितनी निकल के आ जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले, 0.73, और इसका अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 0 0 कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा कितने हो जाएंगे, 10। तो उसका फाइनल कैलकुलेशन करेंगे इंटू 5 डिवाइड बाय 3, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा 2 अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर 1.2 मोल पर केजी, 1.2 मोल्स पर केजी, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका वैल्यू क्या मिल गई, 1.2 मोल पर केजी। अब देखिए इसमें आपको KF की वैल्यू शायद गिवन नहीं है, पर वो इतनी ही आएगी, ये गिवन होनी चाहिए थी पर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन थी बुक में, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके विदाउट तो आपका आंसर ही नहीं निकल सकता है ना। तो 1.86 ये किसकी, KF की वैल्यू है। मोलैलिटी कितनी है हमारी, 1.2 मोल पर केजीज का आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको निकल के आएगा समवॉट 2.2 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं प्रॉपर आंसर क्या है। यस, हमारा जो ये है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना निकल के आ गया, 2.2 केल्विन डेल्टा TF। ओके, पर अब हमको किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिप्रेशन ऑफ प्योर माइनस सॉल्यूशन का इंटू 2.2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज आई वो लिखनी पड़ेंगी। ओके, ये सॉल्यूशन का हमको निकालना है 2.2, इसके माइनस में इधर पे जाके क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, 273.15 ऐसे करना पड़ेगा आपको। सॉरी, आपको ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके माइनस में होगा। तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा आखिर में, कितना निकल के आएगा, 270.95 केल्विन। ये निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर। क्या निकल के आ गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन सॉल्यूशन। ओके, सो ये बड़ा माइनस छोटा होगा, क्या होगा इधर 273.15 माइनस 2.2 आ जाएगा। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन, जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, हमारा जो प्योर है उसका ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, उसका टेम्परेचर है, सॉरी ये, और ये हमने निकाला उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन दोनों का माइनस करके हमको किसका मिल गया, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सो ये हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। Okay, I hope you understand the solution. Thank you so much for watching.